मुंबई के बोरीवली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कक्षा 4 तक की बच्चियों का बैंक खाता खोला गया, जिसमें 100 बच्चियों के खातों में 1,000 रुपये डालकर उनके परिजनों को यह देखिए पासबुक वितरण किया जा रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल पूरा करने के उपलक्ष्य में सुनील राणे द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पेश एक खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आने वाले 30 तारीख को 9 साल पूरे हो रहे हैं और ये देश जिस प्रकार से पिछले 9 साल में आधुनिकता की ओर बढ़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रगति की राह देखी, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि हर राज्य के हर कोने में विकास की गंगा बहने लगी। और आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद इसके लिए भी देते हैं कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने कल्पकता से इस देश के छोटे छोटे बेटियों के लिए उन्होंने बनाई। शिक्षा का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी बेटियां पढ़े बढ़े आगे चले, इसके लिए उन्होंने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो अलग अलग अभियानों से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये देश की छोटी छोटी बच्चियां, छोटी बेटियां आगे बढ़ के आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही कल्पकता से योजनाएं बनाई और वो योजनाएं कल्पकता से वास्तविकता में उतारने के लिए प्रयास किए। और इसके लिए आज अभी हम सभी यहाँ पर बोरीवली में ये हमारी छोटी छोटी बेटियों के नाम पे हमने बैंक के खाते खोले हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है, कोई पहली में है, ये छोटे बेटियों के नाम पे खाते। ऐसे नहीं है कि सिर्फ उनके माँ और पिताजी के नाम पे बैंक अकाउंट है, वो तो सबके होते हैं, लेकिन ये छोटी बेटियों के नाम पे खाता खोल के उसमें करीबन 100 बेटियों के नाम पे खाता खोल के हमने उसमें 1000 रुपये भरे हैं। और अगर ये देश भर में ये योजना चली तो हमारी ये बेटियां जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो उसमें अलग अलग योजना के माध्यम से जो पैसे हम भरेंगे इनके लिए, वो 18 साल के पश्चात जब वो बड़ी होगी और आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए भारत में या भारत के बाहर उसको जाने के लिए प्रयास करेगी, तो उस पैसे का लाभ उसको आने वाले समय में शिक्षा के लिए होगा। ये बहुत ही अभिनव अनोखा प्रयोग है और मैंने उसकी शुरुआत हमारे विधानसभा के क्षेत्र में उसकी शुरुआत की है। 100 बेटियों के नाम पे हमने अकाउंट खोले, उनमें से आज जितनी बेटियां यहाँ पर उपस्थित है उनको हमने पासबुक का वितरण किया। एक छोटी बैंक जो हम छुट्टा पैसा वो बैंक में डालते हैं, जब हम सब बच्चे हुआ करते थे तो वो छोटा पिगी बैंक लेके हम भी घूमते थे, ऐसे इनके हाथों में भी वो हमने बैंक दिया है। और ये पासबुक के माध्यम से एक नया कार्यक्रम छोटी बेटियों को हमारे साथ जोड़ने का और उनका जो सपना है उनके दृष्टि से भारत को आगे बढ़ाने का। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र हो, लेकिन वो शक्तिशाली राष्ट्र कब बनेगा? जब इन बेटियों को हम बढ़ा के आगे बढ़ाएंगे, तब ये हमारा भारत इनके कंधों पे आने वाले 20 वर्षों के बाद मजबूती से खड़ा होगा। इसके लिए ये एक नया प्रयास, नई पहल, नई दिशा की ओर हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया। कार्यक्रम भी रखा गया और नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पहले बार आज मन की बात का कार्यक्रम हमने सभी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आज हमने इनके माता पिताओं के साथ यहाँ पर बैठ के सुना। आज 28 तारीख है। इस देश को हिंदुत्व की विचारधारा देने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर जी की 140वीं जन्म जयंती है। वो जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भी हमने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के प्रतिमा को, उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन किया, कोटि कोटि वंदन किया। और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का आज उद्घाटन किया। ये देश में पहले का जो संसद भवन था, जिसका इतिहास था, और ये नया संसद भवन जो आने वाले समय से आधुनिक भारत की एक नई पहचान बनेगा। स्वतंत्रता का संग्राम, स्वतंत्रता का इतिहास, आज़ादी के वो 75 वर्ष जिसको हम अमृत महोत्सव कहते हैं, वो सभी बातों का, सभी
चीज़ों का और सभी घटनाओं का इतिहास हमारे पुराने संसद भवन में है। और ये नया संसद भवन जो आने वाले हिंदुस्तान के गर्वशाली शक्तिशाली होने का एक नया अंदाज हम सबको देगा। आज हमारे पास 545 सांसद है जो हमारे संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत के आते हैं। करीबन 200 के ऊपर हमारे राज्यसभा के सांसद है। जब नए सिरे से 2026 में जनगणना होगी, मतदाताओं के माध्यम से नए मतदार क्षेत्र बनेंगे, तो वहाँ पर करीबन 888 का संसदीय क्षेत्र बनेंगे, यानी 888 सांसद चुन के आएंगे। करीबन 300 के ऊपर राज्यसभा के सदस्य होंगे, यानी करीबन 1000 के ऊपर के सांसद जहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी। आधुनिक स्तर का वो कार्यक्रम उनको जानकारी मिलेगी और हर सांसद को भाषण करते समय या कोई मुद्दा रखते समय अपने पास की जानकारी और पूरे देश भर की, पूरे विदेश की जानकारी अपने साथ उपलब्ध हो, इसके लिए आधुनिक संसद भवन का निर्माण करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। मैं आभारी हूँ और धन्यवाद कहना चाहूँगी, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद अपने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये स्कीम चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा, कि अपनी देश की लड़कियां और स्त्री एक परिपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जी सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और हम ये शुरुआत यहाँ बोरीवली विधानसभा में कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, अभिनंदन अपने जो अंदर विधायक हैं श्री सुनील राणे जी का, और सभी ये बच्चियाँ जो आज आई हैं यहाँ पे, उनका भी अभिनंदन। सर, इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं, खाते से ना माँ और पिताजी कोई पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जब बड़ी हो जाएगी, अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे NGOs काम करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मदद या सहायता बेटियों को पढ़ाने में, बढ़ाने में, उनकी शिक्षा के लिए मदद करते हैं, जिनका नाम गुमनाम रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग ये खाते में पैसा भर सकते हैं। निकालने की व्यवस्था ये जब 18 साल की होगी तब यही कर सकती है।